खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के लहरपार के ग्रामीणों ने आज चेक मार्ग की मांग को लेकर गांव में ही विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 50 वर्ष पूर्व हम लोगों के आने जाने के लिए इस चेक मार्ग का निर्माण किया गया था। हमारे दादा के समय से ही इस चेक मार्ग का निर्माण हुआ था, लेकिन हल्का लेखपाल कानूनगों की गलत पैमाइश के चलते गाँव के दबंग व्यक्ति द्वारा पैसे के प्रभाव में आकर चेक मार्ग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। 2 माह पूर्व से इस जमीन पर गांव के ही राम प्रसाद पुत्र माधव द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इसकी शिकायत हम ग्रामीणों द्वारा उप जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी से की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल कानूनगों द्वारा गलत आख्या दिखा करके अधिकारियों को गुमराह कर दिया जा रहा है। हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस रास्ते के न होने से सैकड़ों घरों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम लोगों के आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। अगर शीघ्र ही हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम ग्रामीण तहसील का घेराव करने के बाध्य होंगे। इस संबंध में तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में है। इसकी चेक मार्ग की पुनः पैमाइश करवाई जाएगी। अगर चेक मार्ग पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया होगा तो उसे शीघ्र ही कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। जहाँ चेक मार्ग स्थित वहाँ पर चेक मार्ग निर्माण कराया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में रामशेर राजभर, लखनदर राजभर, दिनेश सूर्यवान, अशोक लालचंद, शिवरतन, श्याम कुमार, संतलाल, किरण, मुन्नी, गीता सहित अनेक लोग शामिल हैं। श्रीमान, मेरा नाम रामशेर राजभर, ग्राम लहरपार का रहने वाला हूँ, थाना कप्तानगंज, तहसील बुरहानपुर, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। सर, इस पे चक्रोट बना हुआ था। हम लोग का चक्रोट खन करके रामप्रसाद सिंह अपने खेत में मिला लिए और जो है कि हम लोग का मत का आगमन एकदम रुका हुआ है। चेक मार्ग है आप कागज में? हाँ श्रीमान जी, चक्रोट पूरा कागज में है, कंप्लीट है। नेकपाल द्वारा कईयों बार पैमाइश हुई थी। नेकपाले लोग वहाँ पे छुड़वाए थे। प्रधान द्वारा मिट्टी भी पड़ी थी। अच्छा, मिट्टी भी पड़ गई? जी, प्रधान द्वारा मिट्टी भी पड़ी। आपने कहीं किया? इसकी शिकायत सर एसडीएम साहब को भी दे दिया गया था। कईयों बार दिए थे एप्लीकेशन, और उसके बाद में ऑनलाइन कंप्लेन किया गया था सीएम हेल्पलाइन पे। फिर उसके बाद डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया गया था। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। कोई कार्रवाई ना कोई आश्वासन? नहीं, कोई नहीं आश्वासन हुआ। जबकि एसडीएम साहब को हम लोग कई बार गए थे, गांव के वासी मिल करके कि चलिए आप सर मौका पर देख लीजिए ना, एसडीएम साहब आ रहे हैं। बल्कि विधायक जी के द्वारा भी हम लोग कहवाए थे। विधायक जी भी ने कहा था कि ये रास्ता जी क्षेत्र विधायक संग्राम यादव के द्वारा भी कहलवाया गया था। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग कम से कम 100-150 घर हैं यहाँ सर, और जो कि सभी प्रभावित हैं। केवल आपका मतलब ये जो बस्ती है 150-200 घरों की जी यही प्रभावित हो रहे? नहीं सर, इसमें बहुत लोग कुम्हवट के लोग भी आते जाते थे, और लहरपार के भी जैसे आते जाते थे, नेवादा के भी आते जाते हैं। कईयों गांव के लोग इस पड़े आते जाते थे। आगे पीच भी है क्या? जी नहीं सर, आगे है पीच भी है और कच्चा रास्ता भी है। उसी पड़े सब लोग जाकर पीच में मिल जाते थे। और जो है कि आज की स्थिति में इतनी है सर कि हम लोग की बहन बेटियाँ बड़े दुर्लभ से जा रहे हैं। जबकि अगर किसी की कोई दिक्कत हो जाए और परेशानी हो जाए तो हम लोग को चारपाई पर ले करके जाना पड़ेगा, और यहाँ तक गाड़ी और कोई असुविधा ही नहीं है। जी, ग्राम प्रधान से भी आपने कहा? ग्राम प्रधान से भी कहा तो ग्राम प्रधान ने कहा कि भाई वहाँ विवादित ज़मीन है, वो सबल लोग हैं, गोलबंधित लोग हैं, हम वहाँ नहीं कोई काम करवा पाएंगे जब तक कि वहाँ नेकपाल आकर खड़ा ना हो जाए, वो छुड़वा ना दें, तब तक हम कोई कार्रवाई उस पर नहीं करेंगे। मेरा नाम चंद्रकला है, मैं लहरपार से हूँ, जिला आजमगढ़, थाना कप्तानगंज, तहसील बुरहानपुर। क्या समस्या है? चक्रोट की। चेक मार्ग? अच्छा, आपके हिसाब से चेक मार्ग है यहाँ पे? आपको जानकारी है? जी है। आपके बचपन में था चेक मार्ग? जी। कब चेक मार्ग पे अतिक्रमण हुआ? कितने दिन पहले, कितने साल पहले? अब 1 साल पहले? अतिक्रमण तो अभी नहीं, 2 महीना हुआ। 2 महीने? 2 महीने पहले। 2 महीने से चेक मार्ग पर। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? विरोध थाने से सर आए, रोका गया था। वो विरोध किए आप लोग? जिस भी लगा के वो लोग अपने मतलब खन के पिटवा दिए। इसके द्वारा मतलब पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस थाने पे दिया गया। थाने सूचना थी ना? जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? दबंग किस्म के आदमी है क्या? हाँ। जी हाँ, वो बहुत दबंग किस्म के आदमी है। डरते हैं सब लोग? चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? श्रीमान, मेरा नाम रामशेर राजभर, ग्राम लहरपार का निवासी हूँ, थाना कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ का है पड़ता है। क्या समस्या है सर? हमारे गांव में ये चक्रोट बना हुआ था, और
जो है कि रामप्रसाद के खेत में पटा हुआ था, उसको अब खेत में पटा था कि सरकारी चक्रोट जैसे कागज में है चक्रोट? जी सर, चक्रोट कागज में है। पटा गीता गीता किस गांव की निवासी हैं? लहर पार समस्या क्या आपकी है? चक्रोट की। चकमार्ग की समस्या है। चकमार्ग था पहले? थोड़ा तेज बोलिए। पहले चकमार्ग था, अब अब नहीं था। अब नहीं है। क्या हुआ चकमार्ग? वो चक्रोट था इसीलिए वो हुआ। ठाकुर था अपना खन के फेंक दिया। अच्छा, खन के कब्जा कर लिए। अब आप लोग कैसे आते जाते हैं? बहुत दिक्कत से आते जाते हैं सर। अच्छा, बारिश अभी तो मान लीजिए अभी कम बारिश हुई, ज़्यादा बारिश होगी तो पानी में हल्के जाना पड़ता है हमको। पानी में से जाना पड़ता है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? जी डीएम साहब। डीएम साहब से भी किया? और क्या हुआ, कुछ हुआ अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? चकमार बनना चाहिए? जी इसके लिए क्या कर सकते हैं? लड़ाई लड़ सकते हैं इसकी? जी